तो रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं और ऑस्ट्रिया में उनका भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने अपने ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद पोस्ट में भी लिखा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच का जो संबंध है वो और मजबूत होगा। आज कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया में। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहतरीन सफल दौरे के बाद अब रूस के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और भव्य स्वागत किया गया। हमने देखा कि एक अलग अंदाज में उनका स्वागत किया गया। वंदे मातरम वहां के लोगों ने गाकर प्रधानमंत्री की अगवानी की। खुद चांसलर वहां मौजूद थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। जी देखिए बहुत इसका सांकेतिक महत्व है। ये बात आप समझें कि बहुत सांकेतिक महत्व है। पहले प्रधानमंत्री सफल दौरे पर, रूस के सफल दौरे पर जाते हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं और ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक बेहद महत्वपूर्ण देश है। और आप कह सकते हैं कि यहीं ये वियना की राजधानी, यहीं पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसने भारत पे कई साल पहले प्रतिबंध लगाया था परमाणु अप्रसार संधि के लिए। तो निश्चित रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खुद प्रधानमंत्री का जिस तरह से स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री लेने पहुँचे, उसके बाद चांसलर जो रस्मी स्वागत होता है उसमें चांसलर उनका स्वागत करने पहले नवंबर, और उसके बाद आज जो उनका पूरा जो कार्यक्रम देखेंगे उसमें राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा चांसलर के साथ बातचीत है। उसके बाद उनके स्वागत में एक भोज का भी कार्यक्रम रखा गया। फिर बाद में दोनों मतलब वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से एक ज्वाइंट जो बिजनेस फोरम है इंडिया ऑस्ट्रिया के, उस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। और ये सरकार उम्मीद ये कर रही कि जो स्टार्टअप, जो भारत सरकार की महती योजना है स्टार्टअप, उस पर ऑस्ट्रिया काफ़ी सहयोग करेगा और ज्वाइंट वेंचर की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस तरह हो सकता है कि आज द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ जो आपको कह सकते हैं कि सस्टेनेबल मतलब स्थायी विकास, उस विकास की ओर भी बड़ी पहल ऑस्ट्रिया और भारत की ओर से हो सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑस्ट्रिया और भारत की ओर से आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। और रूस दौरे के बाद बेहद पूरे विश्व की निगाहें ये लगी है कि यूरोप के इस छोटे से देश पर के एक दौरे पर, जहाँ 35,000 के आसपास भारतीय वंशी रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यूरोप की देशियों में क्या संदेश देते हैं, खासकर रूस के दौरे के बाद। तब जब आपने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत कड़ा स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के रूस दौरे की से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पर पूरे विश्व की निगाहें लगेगी। प्रधानमंत्री किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है उसको एड्रेस करते हैं। इसलिए चूंकि ये दौरा 2 दिन का है और आज रात प्रधानमंत्री लौट भी जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैसेज क्या है यहाँ से निकल के आता है पूरे विश्व के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 साल के बाद वहां पर पहुंचे हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गया है। 75 साल का ये पुराना संबंध है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू गए थे और इंदिरा गांधी 2 बार वहां गई थी, 1971 और 1983 में। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी 2024 में उनकी यात्रा। लेकिन इतने लंबे लंबे गैप के बाद भी दोनों देशों के बीच जो संबंध रहे वो मजबूत ही रहे, प्रगाढ़ ही रहे। और अब इस नए दौर में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके बारे में आप बता रहे हैं कि एक नया संदेश, अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि एक नया संदेश और एक नई मजबूती दिखाई देगी। और जाहिर सी बात है कि एक सफल दौरा आप बता रहे हैं रूस का जो था प्रधानमंत्री का, अब उसको लेकर भी तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने। अगर हम स्टार्टअप ब्रिज की तो बात हो रही है, इसके अलावे और क्या दोनों देशों के बीच इस दौरे के दौरान बातचीत हो सकती है और एक और कोई नया ब्रिज शुरू हो सकता है दोस्ती का? नहीं, चूंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो व्यापारिक साझेदारी कंट्री है और भारत से बड़ी संख्या में आपको मसाले की आयात के कल पुर्जे का आयात किया जाता है। और आपको याद होगा कि कल जब रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके सामने भी ये मुद्दा उठा था कि कल पुर्जे, चूँकि भारत जो सामरिक साजो सामान हो उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो कल पुर्जे की डिमांड भारत ने रूस से की थी। लेकिन उसके एवज में भारत जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ ये कल पुर्जों की ज़रूरत भारत पूरी कर सकता है, उन लोगों से बातचीत की जा रही थी। लिहाजा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध है वैश्विक कारोबारी के हिसाब से
काफ़ी आगे बढ़ के कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर के इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और इसलिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की जब बात कही थी तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इंडिया के जो स्टार्टअप है वो ऑस्ट्रिया के स्टार्टअप से सीख ले, और जिस मायने में ऑस्ट्रिया अपना एक नया परचम लहरा रहा है कम से कम स्टार्टअप के मुद्दे पर, वहाँ छोटे छोटे व्यापार काफ़ी बड़े हैं। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इन ऑस्ट्रिया के स्टार्टअप से सीख लेते हुए भारत के भी उद्यमी इस तरह के स्टार्टअप शुरू कर। इसलिए आप ये ज्वाइंट फोरम जो है बिजनेस डेलीगेशन की, दोनों देशों के बिजनेस डेलीगेटों को संयुक्त रूप से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करने वाले। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए जब बिजनेस डेलीगेशन के लेवल की बातचीत होती है तो उसमें व्यापारिक समझौते के साथ साथ हो सकता है कि कुछ और भी बातें निकले, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बातें निकली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेबल पे बातचीत करने के लिए जो दोनों देशों को इसे बताया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उसको लेकर ही पहल की जाए, उसके अलावा कोई और एजेंडा दोनों देशों के टेबल पर नहीं है फिलहाल। शुक्रिया। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनका कार्यक्रम अब से कुछ देर के बाद शुरू भी होने वाला है और अब मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत भी करेंगे और फिर जो बातें होंगी उसके बाद फिर आपके पास आएंगे और इस दौरे की एनालिसिस करेंगे। शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।